किस किस की समझ में नहीं आ रही है। मैंने देख लिया तुम्हारा जोश भी और होश भी। ये इसी बात पे नोट देने आ रहे हैं। देखो ये है जोश। अल्लाह के बंदो थोड़ा सा तो होश रखो। ये तो सुन लेते कि कोई कहने वाला जायज कह रहा है, नाजायज कह रहा है, क्या कह रहा है, तुम्हें हाथ उठाने से मतलब। इन शायरों ने, मौलवियों ने, मुझ जैसे और लोगों ने तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। कोई बात मिले ना मिले बोले हाथ उठाओ। अब मैं क्या कहूं बताओ। ये भी इनकी मोहब्बत है, मगर ऐसी मोहब्बत से कोई फायदा नहीं। मैं बिरयानी बनाऊं, मुर्गा बनवाऊं और तुम्हें मोहब्बत में बुलाऊं, दस्तरखान पे बिठा के बिरयानी उसमें ट्रे में भर के तुम्हारे मुंह पे मार दूं, बोलो खाओ, तो तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। ऐसे ही लगेगा जैसा भी मुझे लग रहा है। अब इससे अच्छी सलाह तो मैं कर ही नहीं सकता। अंदाजा लगा। और अगर अदब के दायरे में, अगर तुम्हें दस्तरखान पे बिठा करके अदब के दायरे में पेश कर दूं, लीजिए, तो वो कितना प्यारा लगेगा जी। मगर जज्बात है। अब कभी अगर मौका मिला इनकी दावत करूं, दावत करके फिर बुला के प्लेट फिर फेंक के मारूं, लखा, तो तुम कहो कितने बदतमीज इंसान है। यही तो कहोगे। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखो। इसलिए बता रहा हूं अदब के दायरे में तरीका भी सुनो। कुछ लोग गिन गिन के देते ना, लो 1, लो 2, लो 3, 4, 5। मेरा कर्जा आ रहा था जो 50 रुपए गिन के देके जा रहा। नहीं। अब दूसरी चीज ये है दिखावा। ओ लोगो देखो ये दिया, ओ लोगो ये दिया, ओ लोगो ये दिया। तो दिखावे का नोट क्या, अगर नमाज पढ़ोगे वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। बेशक बेशक। और कुछ लड़के क्या करते हैं, ये जो बन रहा है ना, ये मोबाइल में ये जो बन रहा है, 10 का नोट इधर देखेंगे और मुंह दिखाएंगे उधर को। मुंह देता है कि हमारा फोटो आ जाए। कुछ ऐसे भी है। बहरहाल ये बातें आ गई। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री में तो सभी चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। और यही वजह है तुम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो। अजमेर शरीफ जाते हो, साबिर पाक में जाते हो, मखदूम पाक में जाते हो, कचौचा शरीफ, और तमाम वलियों की बारगाह में जाते हो। चाहे वो वारिस पाक हो, चाहे शाह मदार बदियुद्दीन साहब हो, या कालपी शरीफ के सादात हो, महरेरा शरीफ के बुजुर्गान दीन हो, कहीं के भी हो, जाते हो ना। यही तो जाने का मकसद है। और मज़ार पर जाना भी चाहिए, मगर किसे जाना चाहिए ये और सुन लियो। जाना चाहिए मर्दों को, औरतों को नहीं। औरतों का अहनाफ के यहाँ मज़ारात पर जाना जायज़ नहीं है। मगर तुमने इतना ढील दे दी है, इतना छोड़ दिया बिल। क्यों? तुम्हारे नोट बच जाए। उसके सर का दर्द नहीं जाता, उसके पेट का दर्द नहीं जाता। कहां जाके ठीक होगी? मजार पे। मजार पे जाके उसके सर का दर्द। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, यहां तक के शौहर की इजाजत के बगैर औरत का घर से निकलना जायज नहीं। मगर ऐसा हो रहा। बोलो एक जुमला हजरत कारी साहब क़िबला, मैं अपनी तकरीर में कहता हूं, तुम हंसोगे अगर कह दूंगा तो। कह दूं? अरे इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत ली जा रही है। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये गई मोहल्ले में आग लगाने। चलो उधर चलो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। अल्लाह वालों की बारगाह में दुआएं कबूल होती हैं, मगर एक बारगाह मैं भी बताए देता हूँ, जहां पर 100 के 100% कबूल अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं तो दलील
दूंगा। ओ शेरपुर के शेर गयूर मुसलमानों, जरा कान खोल के सुन लो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती है। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की बारगाह है। माँ बाप को राजी कर लो, जब माँ बाप अगर राजी हो जाए तुम्हारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर दे, तो नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वाले।